ओके, आज हम डिस्कस करेंगे द स्किन आई लिव इन, जो कि पेड्रो अल्मोदोवार की 2011 की मूवी है। एंड इट्स अ वेरी नाइस फिल्म। इट्स काइंड ऑफ साइकोटिक। जो कैरेक्टर्स इसमें उसने पेड्रो अल्मोदोवार ने लिखे हैं वो काफ़ी साइकोटिक हैं। एंड द फिल्म टेक्स यू थ्रू अ जर्नी विच माइट डिस्टर्ब सम पीपल। एंड टुडे आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सुब्रमण्यम, विद मी। हम लोगों ने स्कूलिंग साथ में करी थी, एंड देन हम लोगों ने अंडर ग्रेजुएशन जो इंजीनियरिंग है वो भी साथ में करी थी। एंड नाउ he is working in one of Europe's largest bank and has a B1 level proficiency in Spanish. So yeah, शुरू करते हैं. I'm Ronnie and you are watching Abstract Thoughts. Thanks a lot, Ronnie. So I feel privileged कि this is my first video. Okay. So it feels great to be part of this video and also to be expressing my views on a Spanish movie because recently I've been working a lot on learning Spanish. And as you have already mentioned, I have somehow cleared the B1 certification. It's a bit difficult, but then I really love it. So as part of my immersion into Spanish language, this is a very good platform that you have provided me. So definitely it's good to discuss more about this film, The Skin That I Live In. कैसी लगी तुझे मूवी? लाइक what do you think the film is about? See, when I look into it, at the first glance when it started, मुझे लगा कि भाई ये चल क्या रहा है, मतलब यहाँ से कुछ बना रहा है, वो पूरी साइंटिफिक टाइप की लगी। तो मेरा एक ऐसा जनरल ऑडियंस आपका एक नोशन होता है कि नहीं मे बी थोड़ा साइंटिफिक मूवी चलेगी। द मोर यू गो इनटू इट फर्दर, ऐसा लगता है भाई अब ये चल रही है, फिर कुछ और एक ट्विस्ट आता है धीरे से कि नहीं भाई अब ये साइंटिस्ट है, इसके लिए कुछ और पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं। फिर थोड़ा और आप आगे जाओगे, बाय द टाइम आधा 1 घंटा होता है, आपको लगता है ये किसी और डायरेक्शन में जा रही है। तो और जब आप फ़िल्म एंड करते हो, तो यू कम आउट विद अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इट्स लाइक ये रिवेंज स्टोरी है या फिर काइंड ऑफ एक जस्टिस स्टोरी है जिसमें एक पर्टिकुलर डॉक्टर जो कि बहुत अच्छा क्या डर्मेटोलॉजिस्ट बोल सकते हैं या फिर पूरा का पूरा प्लास्टिक सर्जन बोल सकते हैं। तो समहाउ ही वाज एबल टू गेट अ रिवेंज फॉर हिज वाइफ, फॉर हिज डॉटर एंड आल्सो फॉर हिज प्रोफेशन दैट इज डूइंग अ काइंड ऑफ जस्टिस दैट उसका ही हैड लॉट ऑफ थिंग्स कि वो इसको ये कुछ नया ट्राई करना चाहता है, कुछ नए नए टेक्नोलॉजी में करना चाहता है, लेकिन जैसा हर फील्ड में होता है, कोई ना कोई वहाँ पे एक आपके ऊपर होता है जिसकी ऑथराइज़ेशन चाहिए पड़ती है। तो इसको भी कुछ जेनेसिस करने का नहीं था, बट इसने खुद से ट्राई किया एंड फॉर व्हिच ही यूज्ड अ पर्सन विंसेंट, जिसको उसने बाद में चेंज करा, खुद के साथ में रखा और फिर उस पे जेनेसिस ट्राई की, सक्सेसफुल भी हुई। दे वर टुगेदर फॉर लॉन्ग 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 टाइम, आई गेस 6 years. ऑलमोस्ट 10-12, बहुत अच्छा टाइम था उसमें, पूरे टाइम वो वॉल्स में लिख रहा था। 6 साल. तो हाँ, तो यूजुअली हम जैसे देखते हैं मूवीज़ उससे थोड़ी हट के थी। मतलब यूजुअली अगर हम मूवीज़ की बात करें तो या तो बॉलीवुड टाइप की थोड़ी मसाला फ़िल्म्स होती है या फिर कहीं न कहीं कुछ चल रहा होता है या सॉन्ग्स डाल देते हैं। ये पूरी हट के है। एक भी सॉन्ग एक आध आई थिंक आई डोंट रिमेंबर एक्ज़ैक्टली कि सॉन्ग्स था कि नहीं। नहीं, म्यूजिक था काफ़ी सारा. आई थिंक म्यूज़िक यूजुअली आई थिंक इस तरफ की मूवीज़ में म्यूज़िक ही रहता है ज़्यादा। सॉन्ग्स का तो ज़रूरत पड़ता नहीं है। बट देन अ मूवी व्हिच विल गेट यू एंगेज्ड एवरी मोमेंट दैट यू आर वाचिंग इट। दैट्स व्हाट आई वुड से। क्योंकि आपको लगे अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है एंड देन एक जो ट्रांजिशन है बिटवीन जो पास्ट में हुआ और प्रेजेंट में अभी वो क्या कर रहा है, वो भी बहुत स्मूथ है। तो आई वुड से इट्स अ मस्ट वॉच। मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम में देखा तो मैंने कहा बढ़िया है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ तूने बोली कि उसने जस्टिस किया, रिवेंज लिया, जो भी है। बट जस्टिस की बात करें तो तूने वो यू सेड कि उसका जो प्रोफेशन है उसमें भी जस्टिस किया है। अभी उसका हम एथिक्स को साइड में रखते हैं, बट उसने उसके प्रोफेशन के लिए जो चीज़ इन्वेंट करी है दैट इज़ एक्चुअली अ जस्टिस। अभी वो एथिकल कंसिडरेशन अगर उसमें हम लेके आते हैं तो फिर मे बी यू कैन से कि वो सही नहीं है, राइट? क्योंकि यू कांट किडनैप समबडी एंड जस्ट चेंज हिम, मतलब उसका जेंडर ही चेंज कर दिया भाई। सो एथिक्स की बात अगर नहीं कर रहे हैं तो उस वे में वो जो प्रोफेशन है वो काफ़ी आगे बढ़ा है उस एक्सपेरिमेंट की वजह से। डेफिनेटली नहीं, मतलब एथिक्स की बात रखें, देखो हर फील्ड में कहीं ना कुछ होगा जिसमें आप डिस्कवर कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल हम ही अगर अपना कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं हमारे आईटी की फील्ड में, तो इनिशियली जब हम लोग फ्रेशर्स थे, जस्ट मूव आउट ऑफ कॉलेज, ग्रेड्स हैं, तो बस लर्निंग फेज चल रहा है, हमें पता ही नहीं है। अभी एक टाइम बाद लगता है कि हाँ लर्निंग्स में जैसे एक क्वाड्रेंट होता है आपका कि थिंग्स दैट यू नो, थिंग्स यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। द मोमेंट यू नो दैट द थिंग्स यू डोंट नो आर देयर, उसके बारे में आप सोचना होता है। अब आपको पता है कि नहीं अभी मेरे को पता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा और कुछ काम करके और थोड़ा गेन कर सकते हो। बट अगर आप ये सोचो मुझे सब पता है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आप मिस कर रहे हो। तो कई बार जब हम छोटे होते हैं या फिर वी आर इन द वेरी नेसेंट स्टेज, तो हम लोग सिर्फ लर्न करते हैं, कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई नहीं करते। एंड इन दिस पिक्चर जस्ट बिकॉज़ वो एक प्लास्टिक सर्जन है, तो उसने अपने पूरी लाइफ टाइम में बहुत कुछ ट्राई किया होगा। मे बी जब वो लर्निंग फेज में रहा होगा, उसने अपने ऊपर वालों से बहुत कुछ सीखा होगा, सब किया होगा। लेकिन जब उसके अंदर की इंस्टिंक्ट चालू हुई कि व्हेन हिज वाइफ
वाज बर्न टू डेथ, हम्म, ऑलमोस्ट डेथ हम्म, इन अ कार एक्सीडेंट। तो उसके अंदर इसलिए कि मुझे अब कुछ करना ही है, हाँ, समहाउ आई हैव टू सेव हर। कि मतलब सबने होप्स छोड़ दिया। 90-95% आई थिंक शी वाज कंप्लीटली बर्न्ड। एक छोटी-सी लाइफ कंप्लीटली, थी एज़ हाँ, एज़ पर हर मॉम, शी सेड दैट कि हाँ, बहुत बहुत ही कम उम्मीद थी, व्हिच इज़ हाँ, समहाउ हाँ, ही ब्रॉट हर बैक फ्रॉम डेथ। तो एक अंदर से एक आता है, जब आपके अंदर आग लगती है तो कुछ भी करने को हाँ, तैयार हाँ, होते हो, हाँ, कुछ हाँ, भी कह कर गुज़र सकते हो। तो उस चक्कर में तो फिर एथिक्स-वेथिक्स साइड में हो जाते हैं और ओके, वो कहीं पे भी हो सकता है। हाँ, तो इस केस में भी वही हुआ जहाँ तक मुझे दिखता है, उसको बचाना है क्योंकि उसके और कोई सपोर्ट था नहीं। हम्म, Because his daughter was also somehow mentally retarded or हम्म, challenged because of all the experiences she was going through. तो उसके बाद एकलौता सपोर्ट उसकी वाइफ का था। अब वाइफ भी अगर जल रही है तो वो क्या करेगा? हम्म, तो उसको बचाने के लिए ही इज़ गोइंग आउट ऑफ द वे, sidelining all the ethics. Somehow he discovered something how to make a good skin. हम्म, बहुत सारी चीज़ें करी, पिग की स्किन यूज़ करी, उसको फ्यूज़न किया, क्या-क्या तो किया और फिर उसको रिपेलेंट भी बनाया कि ये एक्चुअल इंसान की स्किन से बेटर ही हो। बेटर है, हाँ, कि चाहे ना मॉस्किटो बाइट्स नहीं ना होगा तो जल मलेरिया सकता है, नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा, जलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा एंड देन शी वुड बी फीलिंग कंफर्टेबल। तो समहाउ आई डिस्कवर्ड। बट देन इफ यू गो बाय द एथिक्स लाइक उनके सीनियर्स हैं कि भाई तुमने ये चीज़ कैसे करी? ये अलाउड ही नहीं है मेडिकल फील्ड में। हम्म, हम्म, तो सेम चीज़ हमारे यहाँ भी होती है कि हम लोग कुछ आउट ऑफ द बट कर भी दें, कहने को कहते हैं कि नहीं यू आर अलाउड टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्रिएटिव बनो, ये बनो, बट जब कुछ लेके जाओगे तो वो होता है नहीं, नहीं ये अपने रूल्स में नहीं आता, इसको अपन नहीं कर सकते। तो फिर एक पॉइंट आता है कि अब अपने को खुद से फैसला लेना होता है कि हाँ, भाई हाँ, हाँ, मैं तो करूँगा। ओके, हाँ, देखी हाँ, जाएगी हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ, एट हाँ, दैट मोमेंट दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू मी हम्म, रादर दैन योर एथिक्स एंड योर बिकॉज़ एथिक्स अल्टीमेटली आप ही बना रहे हो आपके लिए ना। हम्म, आपका राइट हैंड है, राइट किसने बोला? आप कल को इसको लेफ्ट बोलने लगे तो ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। ओके, इट्स जस्ट हाँ, दैट कि हाँ, एवरीबॉडी इज़ बिलीविंग ऑन दैट कि नहीं राइट मतलब ये होता है, लेफ्ट मतलब ये होता है, तो ये चल रहा है। तो हम्म, आई थिंक एवरीथिंग इज़ एज़ पर कन्वीनियंस ऑफ इंडिविजुअल, जिसको जो हम्म, लगता है वो वैसे ही करता है। तो इस हम्म, केस में भी थोड़ा-सा यही था कि जब उसको अपनी फैमिली के ऊपर आया, तो ही जस्ट साइलेंट एवरीथिंग एंड ही वेंट ऑल इन कि भाई मैं तो करूँगा। हाँ, एंड देन ही वाज़ आल्सो सक्सेसफुल इन दैट। मे बी हाँ, ही वाज ही माइट हैव सक्सेसफुल, कितना भी मतलब ही माइट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ फेलियर्स एज़ वेल क्योंकि कोई भी चीज़ पहली बार में तो मिलती नहीं है। हम्म, बट देन डेफिनिटली उतना हार्ड वर्क उसने किया, फिर स्लोली एंड स्लोली इवन इफ यू लुक एट द पिक्चर उसमें जब वो सीन दिखाया है कि कैसे उसने एक्चुअल में वो स्किन पूरी बनाई क्योंकि हम्म, इंट्रो में तो पूरा दिखाया था कि शी इज़ वेयरिंग अ कॉस्ट्यूम तो अपने को लगता है कि ये क्या है? बाद में पता चलता है वो कॉस्ट्यूम इज़ नॉट द एक्चुअल स्किन, स्किन उसके अंदर उसके है। अंदर है, द हाँ, कॉस्ट्यूम इज़ जस्ट टू प्रोटेक्ट हिम और हम्म, वो स्किन उसने पूरा नाप के एक-एक पार्ट को एग्ज़ैक्टली मेज़र करके छोटे-छोटे उससे निकाला है, हम्म, तो बहुत सही था वो। एंड देन शी उसको इतना बढ़िया जॉइन किया। एंड देन उसमें एक और चीज़ अच्छी मेरे को ये लगी कि जब हम्म, उस बंदे को उसने कैप्चर करके रखा था हाँ, आफ्टर द सेक्स चेंज तो उसने टीवी पे भी वही कंटेंट डाला जो हाँ, उसको मदद करे कि आई ओके, थिंक देयर वाज़ अ चैनल ऑफ नेशनल ज्योग्राफिक। उसके ज्योग्राफी, अलावा योगा, हाँ, उसमें बराबर कुछ तो लायन और डियर वाला चल रहा था हाँ, कि हाँ, कैसे एक प्रे और प्रेडेटर काम करते हैं। उसके अलावा आई थिंक योगा वाला कंटिन्यूअसली चल रहा था। हम्म, तो समहाउ प्रे प्रेडेटर से समझ में आया कि नहीं अब मैं फँस गई हूँ, मतलब हाँ, फँस हाँ, गया हूँ हाँ, आफ्टर हाँ, दिस। हाँ, तो वो कुछ हाँ, कर तो सकते हैं नहीं क्योंकि वही कमरा है उसके पास और योगा उसको बहुत हेल्प किया। तो हाँ, समहाउ इट काल्म्ड हर डाउन और फिर वो धीरे-धीरे स्क्रिबलिंग हुआ, पूरा वॉल भर दिया उसने 6-7 साल में। हम्म, फिर लास्ट में वही सर्वाइवल जब उसको हाँ, मौका मिला, उसने देखा कि भाई अब इस कुछ है नहीं तो इसको एक्सेप्ट करके अपन बाहर निकलते हैं। तो एट द लास्ट उसने एक्सेप्ट किया, काइंड ऑफ एक क्या बोल सकते हैं नाटक सा किया। हाँ, 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 काइंड एक्ट कि हाँ, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, जो हाँ, था पहले तक का मैं भूल चुकी हूँ। मेरा पहले का लाइफ कुछ नहीं है। बट हम्म, द मोमेंट एक उसका जो दोस्त आया था, हम्म, क्योंकि इसने अपने घर पे ही एक छोटा-सा ऑपरेशन थिएटर या कह सकते हैं छोटा एक मिनी वो हॉस्पिटल इलीगल खोला सा हुआ। बना के रखा था ना वो इन लोगों इल्लीगल ने, था, हाँ, इन लोगों एग्ज़ैक्टली ने तो इसके, देयर ही यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ इल्लीगल हाँ, थिंग्स तो हाँ, उसका हाँ, जब फ्रेंड उसको अप्रोच किया कि नहीं मेरे को भी एक करना है, हाँ, हाँ, इसने आउटवर्ड इसने मना कर दिया कि नहीं हाँ, भाई अब मैंने सब छोड़ दिया, मेरे को अपनी पर्सनल लाइफ में करना है। तब उसने काइंड ऑफ थोड़ा-सा ब्लैकमेलिंग किया कि देख हम्म, भाई मेरे को पता है तू क्या कर रहा है। हाँ, हाँ, तो जब वो कटआउट लेके आया पेपर का, हम्म, तब वो बंदी एकदम से ट्रिगर हुई कि नहीं ये मेरी पहले की लाइफ है, मैं यहाँ क्या कर रही उसने हूँ? अपना फोटो देखा ना खुद का बनाया, हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ, तो वो यार, उसका मोमेंट था। तो उसने जब डिसाइड किया कि यार अब हो गया मेरा। जैसे इस डॉक्टर का मोमेंट था कि उसकी वाइफ जल रही है, उसको कुछ करना है, वैसे उसका एक मोमेंट था कि मैंने यहाँ पे कैप्टिव में बहुत साल निकाल दिए। हम्म, दिस इज़ माय मोमेंट। हम्म, उसने फिर अपना काइंड ऑफ एक एक्ट बनाया। हम्म, धीरे से पहले तो वो कमरे से बाहर आई, हम्म, फिर पूरे घर का एक्सेस लिया, फिर धीरे-धीरे थोड़ा-सा और ट्रस्ट गेन किया, द मोमेंट शी नो कि अब मेरा ट्रस्ट बढ़ गया है। एथिक्स हम बेसिकली इसीलिए इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उससे सफरिंग ना हो, राइट? करेक्ट, आप करेक्ट। किसी को टॉर्चर ना करो, मतलब पीटा वगैरह भी एग्जिस्ट इसीलिए करते हैं ताकि हम जानवरों को ज़्यादा परेशान ना करें, हुँ, 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 राइट? हुँ। तो इस फिल्म में अगर हम विंसेंटे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे क्योंकि उसने एक्चुअली उसकी बेटी का रेप नहीं किया होता है, वो कंसेंशुअल होता है, बट क्योंकि वो लड़की थोड़ी सी मेंटली इम्बैलेंस्ड होती है,
उसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है और वो पूरा जो सिचुएशन है आउट ऑफ हैंड चले जाता है, राइट। बट एंड इसको एंटोनियो बांदेरास जो है डॉक्टर है, उसको ऐसा लगता है कि इसने तो इसकी वजह से उसकी बेटी का ये हाल हुआ है, राइट। तो फिर वो पूरा अपना रिवेंज लेने के लिए जाता है। तो देन वो एथिक्स फिर बीच में आते हैं ना, क्योंकि एक्चुअली तो इस लड़के की गलती नहीं है, जो सिचुएशन हुआ वो दैट वाज कंसेंशुअल, बट दिस गाय थॉट कि इट वाज नॉट। मैं तो इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि इनिशियली माइट बी कि वो कंसेंशुअल दोनों साथ में गए थे, दे वेंट टू द पार्क, बट देन देयर वाज अ मोमेंट जिसमें उस बंदी का स्ट्रेट नो था, शी वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, वो बहुत चिल्लाई भी हुई भी, एंड बहुत, एंड देन ही स्लैप्ड हर। तो स्लैप करने के बाद शी वेंट अनकॉन्शियस, तो अब जब अनकॉन्शियस है स्लैप्ड है तो द कंसेंट इज गॉन। वहाँ पे मेरे कंसेंट इज हिसाब गॉन। से तो उसके बाद भी ही कंटिन्यूड, उसके राइट, बाद भी कंटिन्यूड, आई डोंट हाँ नो। कंटिन्यूड, और फिर वो डर के मारे भाग गए कि अब क्या हुआ। हाँ, तो वो देन तो आई डोंट तो रिमेम्बर वो ये मेरे दैट। को थोड़ा-सा मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, कहीं न कहीं था, क्योंकि उसके पहले भी था, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों साथ में मिले, दोनों काइंड ऑफ थोड़ा-सा अट्रैक्शन था दोनों का आपस में। बट देन एक पॉइंट के बाद थिंग्स गॉट एस्केलेटेड, और किस्मत से ऐसा, क्योंकि मूवी है तो आगे तो बढ़ानी है, तो जिसमें से जिस पॉइंट वो बंदा भाग रहा था उसी पॉइंट पे ये बंदा आके देख लिया कि यही जा रहा है। 1 सेकंड बाद में आता तो मूवी खत्म हो जाती। एक्चुअली फिल्म का नैरेटिव है ना, इस फिल्म में जैसे कि जो वेरा का कैरेक्टर है, जब वो फुली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, शुरू में ही हमको मतलब वो कैरेक्टर मिलता है, तो उसकी जो माँ होती है जो कि बेसिकली मेड रहती है, बट पता नहीं होता है एंटोनियो बांदेरास के कैरेक्टर को कि वो उसकी माँ है। और वो जो दूसरा एक रहता है ज़ेका लायन जीका, ज़ेका उसको भी नहीं उसको पता होता है कि माँ उसको है। पता होता है। तो वो जब स्टोरी सुनाती है ना इसको, हुँ, वेरा को, वो लोग बेंच पे बैठे होते हैं, पूरी एक हुँ, लंबी सी स्टोरी चलती है। तो हुँ, उस जगह पे एंटोनियो बांदेरास की वाइफ कैसे मरती है वो, और उसकी जो बेटी है वो हुँ, सुसाइड हुँ, करती है। तो हुँ, वो जो पूरा सर्कल है ना, वो बहुत स्मार्टली उसने कंप्लीट किया है, क्योंकि बहुत। उसने बोल के बताया। तो फिल्म में यूजुअली क्या करते हैं ना हम लोग, अ गुड फिल्म इज़ द वन जिसमें ज़्यादा डायलॉग ना हो, हुँ, मतलब हुँ, विजुअली, क्योंकि ये मीडियम है आपके पास, तो आप हुँ, विजुअली कितनी चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहे हो ऑडियंस को बिना बिना समझाए, बिना डायलॉग के। हुँ, 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 तो इस केस में उसने डायलॉग यूज़ किया है, बट डायरेक्टली यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली नहीं बताया कि हाँ ये माँ है, ये बाप है, और उसने देखो सुसाइड कर लिया। उसने पूरी उसके पीछे भी एक अच्छे से स्टोरी व्यू करी है, एंड देन ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करी है, ताकि वो इंटरेस्ट बना रहे। जैसे तू स्टार्टिंग में बोल रहा था ना कि द फिल्म वॉज रियली एंगेजिंग घुसते से हुँ, ही। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। और पेड्रो अल्मोदोवार, एक्चुअली आई डोंट नो यू नो और नॉट, कि वो बहुत मतलब ऐसे पहुंचा हुआ, बहुत माना हुआ है। बहुत माना हुआ मैं है। जब मेरे एक कलीग से बात किया था, तो हाँ वो हाँ। मैं उससे ऐसे पूछा कि भाई कैन यू प्लीज़ सजेस्ट मी एनी स्पेनिश मूवीज़? हम्म तो वो बंदा एक तो बता रहा था, फिर मैंने उसको बोला, उसने मुझसे पूछा फिर व्हाट इज़ द रीसेंट मूवी दैट यू हैव वॉच्ड? हम्म तो मैंने कहा भाई ये देखी, तो वो तो उसने नाम नहीं बोला, हम्म। उसने सीधा डायरेक्टर का नाम पिंग किया और वो खुश हो गया एकदम। ओह। कि भाई ये है क्या? मैंने कहा हाँ भाई ये है। तो उस समय मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा डायरेक्टर है। हाँ देन हाँ। आई लुक्ड इनटू इंटरनेट कि हाँ भाई ये इतना बड़ा, तो तब पता चला कि नहीं, सारे के सारे हम्म। इसके हिट रहते हैं मोस्टली, हाँ और थोड़े अलग टच रहता है इसका। हाँ हाँ हाँ। जो उसका स्टोरी टेलिंग है वो भी अलग रहता है, विजुअली भी बहुत अपीलिंग रहता है, और जो हम्म सेट और जिस ग्रैंडर में बनाता है वो भी अलग लेवल का है। तो मेरे को हम्म। अच्छा लगा, तो मेरे को देखने के बाद समझ में आया कि इतना बड़ा डायरेक्टर है। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें हाँ। लेंसिंग वगैरह भी जो है ना, जो अगर नोटिस करेगा, जो हुँ, हुँ। लॉन्ग लेंस यूज़ ज़्यादा किया हुआ है, ताकि कैरेक्टर बड़े बड़े दिखें उसमें। और ओके। जो कलर पैलेट है, ऐसे मेटालिक कलर है, वाइब्रेंट हुँ, नहीं है। जो भी जगह पे जैसे कि जो उसका घर है, हुँ, राइट, उस घर में हुँ, जितनी भी, एक्सेप्ट फॉर द किचन, जितनी भी चीज़ें हम देख, किचन और जो उसका हॉल है, उसके अलावा जितनी भी जगह हम देखते हैं, बहुत मोनोटोनस लगता है। ग्रीन है या ब्लू है, और ब्लू कलर को बहुत स्मार्टली यूज़ किया है, क्योंकि ब्लू कलर का वो बॉक्स होता है जिसमें वो लेके आता है स्किन। करेक्ट, ब्लू करेक्ट, कलर का करेक्ट। वो बॉक्स होता है जिसमें वो इतने बड़े बड़े, क्या बोलते हुँ, हैं, सिरिंजेस या सिरिंज वगैरह इंजेक्शन। जो भी है वो लेके हाँ, आता है। ब्लू कलर के बॉक्सेस में ही सब कुछ होता है। करेक्ट। और वो ब्लू कलर और भी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो जो लड़की रहती है ना, मतलब विंसेंटे हुँ, रहता है, वो हुँ, जिस रूम में रहता है उसका भी हल्का सा ब्लू टिंज होता है वहाँ पे जो कलर राइट, करेक्शन है। सो ब्लू राइट, कलर इज रिप्रेजेंटिंग अ सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट इन दिस फिल्म। ओके। हाँ, तो उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ है। बाकी जो वाइब्रेंट जगह है,
जहाँ हुँ, पे हुँ, सब कुछ हैप्पी-हैप्पी है। जैसे कि उसकी विंसेंट टी की माँ का जो शॉप होता है, वहाँ पे हुँ। सब कुछ कलरफुल है, बहुत शीक एकदम, जो एकदम स्पेनिश करेक्ट, करेक्ट। वो कलर पैलेट है ना, वो दिखता है वहाँ पे। सो वो कलर नहीं। का यूज़ बहुत अच्छा किया हुआ है उस वे में। और नैरेटिव में थोड़ी देर पहले बोल रहा था, तो वो डायरेक्टली मतलब मैं उस चीज़ में खो गया था कि कैसे बताया। हुँ, बट स्टोरी में या तो तुम लीनियर स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, या फिर हुँ, तुम इधर उधर इंटरव्यू करके कर सकते हो। हुँ। तुमने पास्ट पहले बताया, प्रेजेंट पहले बताया, बट अगर तुम ये कर रहे हो ना, तो फिर उसको स्मार्टली करना पड़ता है, राइट। अदरवाइज़ वो कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इस फ़िल्म में जो उसने जो स्टोरी टेलिंग करी है ना, सीधा वो प्रेज़ेंट की में ही है हम लोग, फ़िल्म के हुँ। स्टार्टिंग में। बट देन बैक में जाता है, फिर प्रेज़ेंट पे आता है, फिर बैक के बैक में जाता है। सो दैट वे इट्स वेरी नाइसली रिटन, एंड जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत अच्छा किया हुआ है। बाय द टाइम हाल्फ टाइम हो रहा था, हाँ। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये जिसको रखा हुआ है, जो कि काइंड ऑफ जिस पे उसने एक्सपेरिमेंट किया है, हुँ। क्या वो उसकी बेटी है या रियल वाइफ है या फिर बंदा है कौन? हाँ। क्योंकि आप पूरे टाइम सस्पेंस में रहते हो। आपको लास्ट तक नहीं पता होता कि अच्छा ये बंदे को इसने उठा के रखा है। हाँ। आप हर बार सोचते हो कि शायद इसने अपने किसी दोस्त को मतलब मेरे को तो मोस्टली ये लगता था कि जो जली हुई उसकी वाइफ बच हुँ, गई हुँ। थी थोड़ी, हुँ, हुँ। उसी को उसने रिकवर करा लिया है। हुँ, या फिर हो सकता है उसकी बेटी को फिर धीरे से थोड़ा आगे जाते पता चलता है बेटी दूसरे हॉस्पिटल में है। हुँ। और फिर बाद में एक और ट्विस्ट लाता है कि तुम्हारी की बेटी भी जा चुकी है। हाँ, और हाँ, फिर बचता वाइफ तो पहले ही जा चुकी हाँ, है। हाँ। फिर मैंने कहा अब कौन है ये? मतलब अभी साथ में बैठा स्टोरी भी सुन रहा है। और हाँ, वहीं उसके साथ बैठा हूँ फिर वो कार से वापस आ रहा है, ये लोग के बॉनफायर खत्म हुआ, ऊपर भी जा रहे हैं। मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा था भाई ये फिर है कौन? फिर धीरे से उन्होंने एक और बैकड्रॉप डाला कि नहीं, ये बंदा है जिसको इसने अब रिवेंज तब पता चला कि अच्छा ये इस टाइप से रिवेंज मोड में गया है काइंड ऑफ कि हुँ, जिसपे उसके जो पर्सनल लॉसेस हुए हैं, उसका वो जस्टिफिकेशन सर्च कर रहा है जिसके लिए उसने अपनी बाकी चीज़ें रखी हुई है। हुँ, और एंड तो इतनी अलग मतलब एंड वाज़ लाइक सो न्यूट्रल कि ऑडियंस को आप सोचने में मजबूर कर दो कि ये क्या हुआ? मतलब आप सोचो इतना सब कुछ हुआ, बंदी भागी, उसने सबको गोली मार दी। हाँ, एंड एंड में वो सीधा अपनी मॉम के शॉप में गई एंड दे हैड अ डिस्कशन एंड दैट्स इट। दैट्स इट। तो मुझे लगा इसके आगे कुछ मिसिंग है या फिर यही स्टोरी था? तो मैं आई वाज़ समहाउ वांटिंग कि कुछ तो होना चाहिए मतलब यूजुअली होता है ना हर मूवीज़ में कि या तो अपन यूजुअली हैप्पी एंडिंग देखते हैं, हुँ, तो लगता है हाँ, मूवी कंप्लीट है। हाँ, या फिर कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, चीज़ किसी कॉमेडी पॉइंट पे खत्म हुआ है। हाँ, या फिर एक सैड पॉइंट पे छोड़ देगा जिसमें आप थोड़ा फ़ील करके बंद कर देते हाँ, हो। हाँ, हाँ, इधर पे एकदम से हुआ हाँ, ये मिला है, बहुत अच्छे इमोशंस निकल रहे हैं, लोग एक-दूसरे को पहचान रहे हैं और फिर उसने एक बंदे उसके दोस्त को समझाया कि मैं हूँ, मैंने ये हुआ, मैं इतने हाँ, साल यहाँ से थी। जैसे इसकी मॉम आई, उन्होंने बस ऐसे इशारा किया कि हाँ, इसने उसको बता दिया सब हो गया, देन ब्लैक आउट एंड दैट्स इट दैट्स क्रेडिट्स इट। कम्स। हाँ, तो मुझे थोड़ा अलग लगा है कि ये क्या हुआ? ये जितनी भी फीलिंग्स तुझे आ रही है ना, ये मतलब वो जो धीरे-धीरे करके चीज़ें रिवील करी है। मैंने जब फर्स्ट हाँ, टाइम मूवी देखी थी एनआईडी में, उसमें ऑडिटोरियम जो है ना हमारा, उसमें स्क्रीन हुई थी, बड़े स्क्रीन पे। अच्छा, ओह! हाँ, तो उसमें देखी थी मैंने। और तो बड़े स्क्रीन पे देखते हैं वो साउंड के साथ, तो अलग इफ़ेक्ट होता है ना, उस टाइम पे जस्ट इमेजिन मेरे करेक्ट। साथ क्या हुआ होगा। तो जो तू बोल रहा है ना, एग्ज़ैक्टली सेम फीलिंग्स आई थी मुझे कि यार ये कौन है? ये कौन है ये, मतलब इंसान? ये जो लड़की है और इसने ये मास्क क्यों लगा रखा है? ये ऐसे क्यों कपड़े पहन रखे हैं? वो क्वेश्चंस थे, फिर जो सेम क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे, और एंड में जब वो फ़िल्म ख़त्म हुई, आई एम विंसेंटे बोलती है और वो फेड आउट हो जाता है। आई एम लाइक ये क्या हुआ? अभी मैं लाइक व्हाट डू आई डू विद दिस? व्हाट डू आई डू? मतलब ये जो मैंने इतनी बड़ी स्टोरी देखी है, अभी मैं क्या करूँ? लाइक ख़त्म हो गया। एग्ज़ैक्टली, हाँ, एग्ज़ैक्टली। वही फिर उसका मतलब ये है कि फिर से देखो शायद तुमने कुछ मिस कर दिया हो। वो नहीं होता हाँ, आजकल रील्स में होता है हाँ, चल हाँ, रहा हाँ, फालतू में। हाँ, हाँ, अच्छा ये समझ में नहीं आया फिर से नीचे करके ऊपर करना हाँ, पड़ेगा। हाँ, तो हाँ, मे वो तो। बी समहाउ डायरेक्टर वांटेड कि नहीं शायद तुम कुछ मिस करो फिर हुँ, से देखो तुम्हें समझ में आएगा। हुँ, हुँ, जैसे एक और मूवी का रेफरेंस दिया अगर इंटरस्टेलर हुँ, 4 बार लगता है उसको देखने में फर्स्ट टाइम अगर हाँ, आप हाँ, देखें। मतलब उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट है और इतना ज़्यादा साइंस डाला है, उसका अलग ही लेवल है। तो हाँ, हाँ, हाँ। मे बी उस टाइप का इसमें भी कि हाँ, नहीं, एक बार कुछ-कुछ और तो फिल्म है। होगी। जैसे अभी मुझे एक जो ज़ीका का कैरेक्टर है ना, वो ऐसे हुँ, आता है, वो रैंडमली आता है जब वो फायर कर देते हैं उसके सर्वेंट्स को, तो वो हुँ। रैंडमली एंटर करता है, कुछ कार्निवल चल रहा होता है, उसमें वो लायन के कॉस्ट्यूम में आता है। नहीं, उसने ना एक्चुअली क्या किया रहता है, वो कहीं से चोरी करके भागा होता है। तो वो हाँ, काइंड ऑफ शेल्टर लेने के लिए वो हाँ। जानबूझ के इधर आता है कि भई यहाँ जाता हूँ, ये डॉक्टर का हुँ, घर है, अलग-थलग है, इसके तो एंट्री आने के लिए भी पासवर्ड लगता है, हुँ, हुँ। बट मैं ये बोल रहा हूँ सेफ कि हो। वो वाला जो पूरा सीक्वेंस है ना ज़ीका वाला, वो मुझे हुँ। काफ़ी अननेसेसरी लगा। मतलब वो क्यों था? तुझे कुछ लाइक डू यू फ़ील कि वो दैट वाज़ नीडेड इन एनी वे? ज़ीका का मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है, हुँ, ब्लैडगार्ड जो हुँ, डॉक्टर है हमारा, हुँ, तो उसका नेचर और उसका फीलिंग्स दर्शाने के लिए उसको एक शैडो ल क्या बोलते हैं, शैडो कास्ट बोल सकते हो आप हुँ, उसको।
जो उसको लगी कि उसकी माँ जब उसका डिस्क्रिप्शन दे रही है हुँ, कि भाई ये किसी और, इसका फादर अलग है, इसका फादर अलग है, मैं लेकिन दोनों की सेम माँ हूँ। हुँ, लेकिन दोनों बचपन से ही ऐसे ही रहे हैं। ये भी हुँ, एक्सट्रीम रहा है, ये भी एक्सट्रीम रहा है। ये थोड़ा-सा जुर्म की दुनिया में निकल गया, हुँ, थोड़ा क्राइम सीन्स में, ये पढ़ने में निकल गया। हुँ, दोनों हमेशा अकेले ही पले-बड़े हैं, उस हुँ, टाइप। तो वो हुँ। कहीं न कहीं एक कंपैरिज़न बिठाने के लिए कि किस लेवल का दोनों ने क्या-क्या हासिल किया अपने लाइफ़ में। तो ओके। मुझे ऐसा लगता है ऐसे थोड़ा-सा। हाँ, नहीं बट देन वाज़ इट नेसेसरी लाइक फ़िल्म में हम लोग ऐसी चीज़ कुछ नहीं रखते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करे। तो इस फ़िल्म हुँ, में मुझे वो पूजा पूरा जो सीक्वेंस होता है ना, हुँ, आई हुँ, डोंट नो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगी इतनी। उस फ़िल्म में वो जो ज़ीका आता है पूरा वो जो हुँ, अपना उसका वो करता है, राइट? उसके हुँ, बाद फिर उसकी माँ बैठ के विंसेंट मतलब वेरा के साथ बैठ के पूरी वो स्टोरी सुनाती है। आई डिडंट फ़ील इट नेसेसरी। वो नौ जो स्टोरी है वो नॉर्मली किसी और तरीके से भी आ सकती थी। इतना एक्सट्रीम चीज़ें जो होती है ना ज़ीका के हुँ, कैरेक्टर जो करता हुँ, है, एकदम एक्सट्रीम चीज़ें करता है वो। हुँ, हुँ। विदाउट दैट ऑल्सो द फ़िल्म कुड हैव वर्क्ड। पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि अच्छा। उसने थोड़ी थिंग्स एस्केलेट करी ना, कि वो आया तो इसने फाइनल डिसीज़न लिया नहीं। पहले भी आई थिंक उसकी माँ ने बताया था कि और भी मौके थे जिसमें ये लोग कई बार लड़े हैं, बट हुँ, इसने हुँ, हुँ। छोड़ दिया था। तो दिस वाज़ अ रेयर केस जिसमें उसके ही काइंड ऑफ प्रोडक्ट को उसने हुँ, दिक्कत दी, तो उसने उस समय हुँ। गोली मार के खत्म कर दिया उसको एक ही बार में। आई थिंक वो वेरा जो कैरेक्टर है मतलब विंसेंते वेरा, वो हुँ, उसने बहुत टॉर्चर झेला है लाइफ में। और फिर उस पॉइंट पे उसका जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है वेजाइना वाला वो हुँ, हुआ भी नहीं है उस पॉइंट पे हुँ, ढंग से। वो हुँ। उसको पूरे टाइम पेन होता रहता है और ये आगे फोर्स करता है, तो आई थिंक दैट थिंग टुक उसको एज से आगे निकाल दिया। और उसका एक और रीज़न भी ना, अब वो जो ज़ेका कैरेक्टर है, जो हम्म, उसका भाई है, हम्म, वही रीज़न था कि उसकी वाइफ़ जली एक कार क्रैश में ना। हाँ। अगर वो कैरेक्टर ही नहीं होता तो आई थिंक वो एक्सीडेंट ही नहीं होता। हम्म, एक्सीडेंट ही नहीं होता हम्म, तो आई थिंक हम्म, डॉक्टर ये चीज़ बनाता ही नहीं, दोनों हँसी-खुशी रहते बढ़िया। क्योंकि वो ही ले गया था ना, क्योंकि उनका कहीं न हाँ, कहीं एक एक इंटरनल अफेयर चल रहा था। हाँ। तो ये लोग भागने की कोशिश किए, भागने में एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हो गया। उसको जलते हुए ये छोड़ के गए। इसने ये भी बोला ना कि मैं तो तुमको कब का जला के छोड़ चुका हूँ, फिर से ये चेहरा कहाँ से आ गया? हाँ, बोलता है वो। तो मतलब इस लेवल का था कि एक तो वो धोखा भी दिया, उसको खत्म भी कर दिया और फिर से उसको पकड़ने आ गया। बट यार पता नहीं मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि सी एंटोनियो जो वो ज़ीका आता है वो पूरा अपना करता है, ठीक है। बट हुँ, जो एंटोनियो बांदेरास जो डॉक्टर है हुँ। उसको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती है ना वो चीज़। लाइक उस वो तो बस एंड में आता है, वो देखता है कि वो अपना काम कर रहा है तो वो आगे गोली मार देता है। दैट्स द ओनली थिंग। एक्चुअल नहीं, सफरिंग तो उसको उसकी है अफ़ेक्ट किया विंसेंटे ना, की। उसको सफरिंग उसको पता है ना कहीं न कहीं कि इसी की वज़ह से मेरी वाइफ़ के साथ ऐसा हुआ था। हुँ, हुँ, तो वो सफरिंग उसकी हमेशा से थी। हुँ, प्लस अभी उसी के जैसा उसने एक और प्रोडक्ट बनाया, हुँ, जिसकी वो पूरे टाइम देखभाल कर रहा है, पूरा एकदम फाइन रखा है और उसको एक आँच भी नहीं आने दे रहा है, और अचानक से इसने आके पूरा डिस्टर्ब किया उसको। हुँ, 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 तो उसके वो पहले की फीलिंग्स कि भाई ऑलरेडी मेरी वाइफ़ को उसने मारा है, जिसके मरने के कारण मेरी बेटी भी डिस्टर्ब हुई, हुँ, हुँ, बिकॉज़ हुँ। द डॉटर सॉ द मदर जंप फ्रॉम दैट। जंपिंग फ्रॉम द हाँ। उसके से ओह! मैं तो इसकी पूरी काइंड ऑफ फैमिली ही डिस्टर्ब्ड हो गई। हुँ, हुँ, एंड हुँ। देन सडनली ही इज़ देयर व्हेन ही इज़ कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस। हाँ, मतलब मैं तूने वो चीज़ सही है, बट मैं उस सेंस हुँ, में नहीं बोल रहा था। अगेन मैं रेलेवेंसी के सेंस में बोल रहा था उस ओके। चीज़ को। हाँ, तो लेट्स मतलब से हम इसको हटा देते हैं। हुँ, तो फिर वो एस्केलेशन हम कैसे लाएँगे डॉक्टर में, कि वो कुछ करे? मतलब क्या करे वो? ज़रूरत ही अगर नहीं ये है ना कुछ कैरेक्टर, करने की। हाँ, तो फिर वो मूवी कैसे चलेगी? आई मीन नहीं, 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 मूवी तो चलेगी ना, जो मेन स्टोरी लाइन है कि उसकी नहीं अच्छा। तो वो जो नीड है उसकी अब वो बनाने की नीड कब आई? जब वो जली। और जली क्यों? क्योंकि जेका था। हाँ, 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 वो वाला स्टोरी लाइन ठीक है। मैं उसके ओके। वापस आने के बाद उसका जो वेरा है, उसका रेप करने वाला जो सीक्वेंस है, उसकी हुँ, पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो अगर वहाँ पे आता, वो अपनी माँ के साथ बैठा भी होता, तो भी हुँ, एंटोनियो बांदेरास जो है डॉक्टर, हुँ। उसको मतलब फिर भी उसके मतलब चेहरा देख के ही गुस्सा आ जाता। बिकॉज़ गुस्सा उसने आता, बट देन वी वोंट हैव गॉन टू दैट लेवल कि ही टूक हिज पिस्तौल एंड शूट हिम। मेबी बात होती है हाँ, आगे हाँ, की, ठीक क्योंकि है। वो बंदा चला जाता है, ये हाँ, लोग फिर चलते हैं। नहीं होता ना, नहीं होता। वो होता ही नहीं, नहीं, वो गोली नहीं मारता, नहीं। बराबर नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि नहीं मारता गोली। नहीं मारता, स्टिल ठीक है। द स्टोरी वुडंट हैव कोई डिफरेंस नहीं होता। ज़ीका अगर वहाँ से अगर चला जाता, हुँ, ठीक है? हुँ, वो हुँ, लड़ाई होती उनकी और वो चला जाता, मतलब हुँ। स्टोरी तो फिर भी चलती ना। क्योंकि अल्टीमेटली जो हाँ, डॉक्टर और कह वेरा सकते का हैं। जो करेक्ट।
मतलब बेसिकली जो उनका ही डायनामिक हाँ, है ना तो वो पूरी जो फिल्म एक में। अगर आप सीन हटा देते हो वाला, हम्म जैसा जेका तो चाहिए था, वो आया, उसने दिखाया कि ये था, इसकी वजह से वाइफ को ऐसा हुआ, डॉटर भी ऐसा हुआ, हम्म। लेकिन ठीक है वो मेरे सामने आ जाता है। तो अब उसने कुछ किया नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उसकी मॉम हाँ बीच में आ सकती है, हाँ लेकिन एक टाइम बाद हो सकता है कि हाँ चल तुम जाओ यहाँ से, हो गया खत्म। हाँ, तो या उसका उसके प्रोडक्ट के साथ कोई लेना-देना कोई नहीं भी लेना होता देना तो नहीं है। शायद चल जाता, डेफिनिटली चल जाता, हाँ, क्योंकि उसके बाद मूवी आगे ही बढ़ी ना। तो हाँ, वही मैं उसके बोल रहा मर था कि जाने के बाद से उसको कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं। इट्स जस्ट दैट इट शोड कि इस दिस लेवल ऑफ एग्रेशन वाज़ देयर इनसाइड हिम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, हम्म जो उस दिन बाहर आ गई बिकॉज़ ऑफ हिज एक्ट। हम्म। अगर वो नहीं होता तो मे बी उतना एग्रेशन बाहर नहीं आता। बट स्टोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। स्टोरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मे बी हम्म डायरेक्टर वुड हैव वांटेड कि भाई इसका उस लेवल का एग्रेशन अंदर ब दिख रहा है बचा हुआ है। हम्म। वो दिखाने के लिए मे बी उसको उस टाइप का एक्ट करवाया और किया, अपना शूट ही कर दिया। आई डोंट नो, मुझे वो बहुत अननेसेसरी सी लगी वो चीज़। अननेसेस कह सकते हैं। हाँ, पेड्रो अल्मोदोवार की एक वॉल्वर करके भी मूवी है। हाँ, मैं देखा था। आई थिंक उसमें वो है ना अपनी पेनेलोपे क्रूज़। पेनेलोपे क्रूज है, हाँ। तो हाँ, देख उस मूवी में भी मतलब इसका अल्मोदोवार का ना एक चीज़ है, लाइक जो फकौल चीज़ें होती है ना एकदम, लाइक हुँ, अनएक्सपेक्टेड सी, जैसे इस मूवी में है कि हुँ, वो उसका जेंडर ही सेक्सी चेंज कर दिया है एकदम ही, लाइक हुँ, यू वोंट इवन इमेजिन कि ऐसा हो सकता है। तो हुँ, उसकी फिल्म अगर सिंपल भी चल रही होगी ना, ये तो काफ़ी एक्सट्रीम मूवी है, बट वॉल्वर जो है वो इतनी एक्सट्रीम नहीं है, वो काफ़ी सिंपल सी है। बट हुँ, उसमें भी जैसे इस फिल्म में ट्विस्ट आते हैं ना, वॉल्वर में भी सिमिलर ट्विस्ट आता है, और वो जब आता है ना तो वो हिला देता है कि वो फाकी क्या हुआ। तो वो सिग्नेचर क्या? स्टाइल है उसका। प्लस जो कलर्स का यूज़ है, मतलब और भी मैंने स्पेनिश मूवीज़ देखी है, जो कलर का यूज़ है ना वो पेड्रो हुँ, हुँ, अल्मोदोवार का बहुत ही अच्छा है। लाइक रेड कलर्स जो होते हैं, रेड ग्रीन और ये सब जो कलर्स हैं, येलो ऑरेंजेस, वो बहुत अच्छे हुँ। से यूज़ करता है वो। ऑरेंज येलो रेड मतलब काफ़ी दिखता है। और मैं ये भी पढ़ रहा था इस मूवी के लिए हम्म। कि ये कहीं से एक बुक से अडैप्टेड है। आई थिंक एक फ्रेंच बुक थी, ओह। उसका नाम तो उसमें उसको इन्होंने इंग्लिश में भी प्रिंट किया टैरेंटुला नाम से। तो उसमें सिमिलर ओह। चीज़ है, बट देन उस पेड्रो ने थोड़ा चेंज किया उसको। ओके। बंदी लाया, उसमें एक बंदा था शायद और उसको जेल में ऐसे रखा था, फिर उसके कोई दोस्त था जो जेल में था, फिर हम्म वो बाद में आता है तो वो पहचान नहीं पाता, उसका भी ऐसे चेंज-वेंज किया था, तो उसको हम्म थोड़ा ट्विस्ट करके इसको थोड़ा-सा वाइफ़ के रिलेशन में डाल के दिखाया है। तो हम्म। अपन ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा कॉपी कर दिया हो, जैसे अपने होता है ना कि हाँ हाँ। बॉलीवुड नीचे से कॉपी कर लिया, कहीं हॉलीवुड से ले लिया, उसने पूरा नहीं किया, उसने स्टोरी लाइन ली है, थोड़ा-सा हम्म। मॉडिफाई किया। हाँ, वो तो मतलब वो प्रणव के साथ जो मैंने किया था ना, ऑल क्वाइट हाँ, ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, तो हाँ, उसमें हाँ। भी वो बुक से अडेप्टेड है। तो हुँ, हुँ, अगर आप किसी रिटन लिटरेचर को आप विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो हुँ, हुँ, इट्स इम्पेरेटिव कि यू विल हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, क्योंकि अगर आप नहीं राइट। करोगे तो वो लिटरेचर की तरह, मतलब डॉक्यूमेंट्री थोड़ी ना बना रहे हो यार। तो फिर राइट, मूवी बना रहे हो ना, विजुअल मीडियम है, तो यूज़ द विजुअल मीडियम। और वो जब आप करोगे करेक्ट। तो देन आपको कुछ तो उसमें विजुअल मीडियम के जो ग्रामर है, जो हुँ, उसके हुँ, रूल्स हैं, उसमें अडेप्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा ना। राइट। हम्म। आई थिंक ये 1984 की वो है एक नॉवेल फ्रेंच ओके ओके माइक गेल नाम से। ओके किसी ऑथर है थियरी जॉन कोएल ओके। एंड देन इट वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द टाइटल टारंटुला। कब देखी थी तूने ये मूवी? सैटरडे संडे टाइम नहीं मिलता। आई थिंक इसी हाँ, हफ्ते देखी थी मैंने, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में कभी। आई थिंक वेडनेसडे को यहाँ पे इलेक्शन था, तब छुट्टी थी हमारी। एक ही बार में देखी थी या अलग अलग थोड़े एक टाइम एक बार? नहीं, वो ये मूवी ऐसी कहीं मेरे से तुम मानोगे नहीं, मतलब मेरे साथ यूजुअली ऐसा होता है, मैं मूवी नहीं देख सकता घर पे। घर पे ओके। देखता ही नहीं हूँ मैं। आई यूजुअली गो टू द थिएटर। हाँ। उसमें देखा तो देखा, बहुत अच्छी हाइप्ड मूवी है तो देख लेता हूँ, चाहे वो कॉमेडी चाहे कुछ हो, हाइप्ड हम्म होनी चाहिए तो मजा आए। हम्म। क्योंकि पता चलता है क्या चल रहा है। और 2 दिन हो गए तो तीसरे दिन देखने का मन नहीं करेगा। हम्म। फर्स्ट डे देख लो तो देख लो, ओके। मौत हुआ तो सेकंड डे। हाँ हाँ। एक हफ्ता थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे निकल गया, तो नेक्स्ट वीक देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आजकल जितनी मूवीज़ आ रही है ना, हम्म। वो 1 वीकेंड की ही है। क्योंकि 3 वीकेंड बाद तो वैसे टीवी में आ जाएगी, और टीवी में आने के बाद सिर्फ़ आपके पास लिस्ट है, आप देखते नहीं हो, क्योंकि इतना हाँ समय भाई अपन निकाल नहीं सकते, हाँ। बहुत कम। थिएटर का कैसा है, एक बार चले गए, हाँ, 2-3 घंटा, वो भी सैटरडे संडे में हो गया तो हो गया। हम्म। तो इसका ये इतनी एंगेजिंग थी कि मतलब एक तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है अपनी बाहर की मूवीज़ की, कि छोटी रहती है, हाँ। 1.5 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम, तो एक ही बार में वो हो गया। ओके। नहीं तो नहीं तो मैं अगर घर पे देखूँ, हाँ। तो मेरे को एक मूवी कम से कम 4-5 सिटिंग लग जाते हैं। ऐसे 15-20 मिनट देखा, फिर वो ये जो कंसंट्रेशन टाइम में चला जाता है कि भाई ये कुछ हो ही नहीं रहा है, बंद करो। हाँ। इसमें क्या था, कंटीन्यूअसली ट्विस्ट थे, हम्म। तो उसका एक अलग मज़ा था। हम्म। तो इसलिए भी फटाफट खत्म हो गई एक ही सिटिंग में। व्हाट डू यू थिंक यार, मतलब नैरेटिव का मैं बोल रहा था, लेकिन तुझे कैसा लगा नैरेटिव? मतलब मुझे पता है कि तू इतना वो विजुअल मीडियम में है नहीं,
लाइक उस फील्ड में नहीं है, बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ द नैरेटिव? जैसे तूने साउथ इंडियन मूवीज़ तो देखी होंगी, RRR और ये जो चल रही हैं आजकल, और बॉलीवुड तो देखा ही है, सो उनके कंपैरिजन में लाइक व्हाट डू यू फील जो नहीं, इसका ये नैरेटिव क्या हो सकता है? मतलब एक नैरेटिव रिवेंज कह बेसिकली, सकते हो आप? नैरेटिव इज़ बेसिकली कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है, जो स्क्रीन पे चल रही है ना, वो किस तरीके से हो रहा है, कौन सा रास्ता ले रही है वो स्टोरी। मेरे को तो पूरी सस्पेंस थ्रिलर भी लगी एंड बहुत थॉटफुली लगा नैरेटिव, मतलब बहुत थॉटफुल था। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या आने वाला है। ओके। मतलब अंटिल यू वॉच इट कंटिन्यूअसली यू वोंट नो कि क्या चल रहा है। हम्म। कंपेयर टू अदर मूवी जिसमें कि भले ही वो 2.5 घंटे की हो, 3 घंटे की, आपको पता हाँ ठीक है इसमें तो ये होना ही होना है। मतलब द मोमेंट यू प्रेडिक्ट इट ना, यू लूज योर कंसंट्रेशन फ्रॉम दैट मूवी, क्योंकि तो आपको लगता है ये तो मुझे पता ही था, अभी गाना आएगा, ये हीरोइन आने वाली, ये हीरो आएगा। तो वो एक काइंड ऑफ थोड़ा सा यू लूज योर कंसंट्रेशन एज एन ऑडियंस। बट इस केस में ऐसा नहीं है। आपको जब भी आप कुछ सोचोगे, मतलब कोई भी पिक्चर हो ना, आपको तब बहुत अच्छी हिट करती है, स्पेशली अपने को, जब आप कुछ सोच रहे हो और उसका उल्टा हो। मैक्सिमम मूवीज में ऐसे ही होता है, तो आपको वो एकदम से अच्छी लगने लग जाती है, क्योंकि उसमें उतना उतना दिमाग लगाया होता है लोगों ने। तो ये भी काइंड ऑफ थोड़ी सी वैसी ही है, जिसमें कि आप सोचते हो यार ये तो ऐसा होगा, बट देन अचानक से चेंज हो गया। एंड देन कई बार ऐसा भी होता है कि कई डायरेक्टर्स आपको वो सोचने का भी मौका नहीं देते कि भाई मूवी चल रही है, आप सोच ही नहीं पाओगे कि आगे क्या होना है, उतने में कुछ और हो कुछ जाएगा। और होता फिर ज्यादा टाइम आप सोचोगे कि ये होना है या इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, इसमें आप नेक्स्ट होगा, उतने में कुछ और ही हो जाएगा थर्ड चीज। है। तो ऐसे भी हो जाता है कई बार। ओके। तो आई थिंक तो नैरेटिव अगर ऐसा सच बोले तो मेरे को काइंड ऑफ रिवेंज और जस्टिस की मूवी लगी, ओके। कि जिसमें उसने अपने पूरे स्किल्स लगा दिए। जैसे कई बार होता है ना कि अपनी मूवीज में भी होता है कि भाई एक बंदा अच्छा था, उसके पास बैटमैन फॉर एग्जांपल, बैटमैन क्या है? एक तरह से पैसा है उसके पास भर भर के, बट उसने सोचा कि भाई मेरे घर वालों के साथ ऐसा हुआ तो मैं और किसी के साथ नहीं होने देता, तो उसने पैसा लगाया, दिमाग लगाया और खुद बन गया, और फिर निकल पड़ा कि मैं अब कुछ नहीं होने दूंगा। ओके। तो कहीं ना कहीं पीपल यूज देयर स्किल्स जो उनके पास है, और फिर कुछ करने को निकल जाता। तो इसके पास दिमाग था, बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन, वो क्या कर सकता था, उसको इंसिडेंस भी वैसे ही मिला, मेरी वाइफ जल गई है तो अब मैं कुछ करूं। लेट्स से कल उसको कुछ कार्डियक का होता है, कुछ और होता, तो मे बी तो ही मे माइट बी, बी नॉट बी एबल टू डू दैट। हाँ। मुझे लगता है कि ये फिल्म ना रिवेंज और जो भी है उन सब से ज़्यादा इट्स मोर अबाउट आइसोलेशन। आई वो बहुत सही बात है, सही बात। मतलब दैट पर्सन जिसको कन्वर्ट किया है, वो अगर आप उसके पर्सपेक्टिव से सोचो तो आप हिल जाते हो हाँ। कि इसने पूरे टाइम उसी कमरे में, एक तो उसकी पूरी आइडेंटिटी खत्म हो गई है। आज की तारीख में हमारे को कहीं पे वैल्यू नहीं मिलती ना, तो पीपल यूज टू एग्जिट फ्रॉम देयर, एंड दैट्स द सेइंग कि इफ यू आर नॉट वैल्यूड समवेयर, चेंज योर, जस्ट लीव चेंज, दैट प्लेस। हाँ हाँ क्योंकि आपको वो जहाँ वैल्यू नहीं है वहां आप रहने का नहीं। यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी ही खत्म हो गई है, वो है ही नहीं आइडेंटिटी। फिर भी बंदा लगा हुआ है सिर्फ सर्वाइवल के लिए, हाँ क्योंकि इसके बाहर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो वो सोच के ही उस पूरी फ़िल्म का हाइलाइट ही ये है कि एक तो आपको पहले पता ही नहीं होता है कि कौन-सी बंदी है, भले ही वो हाँ। जी रहा है वहाँ पे, लेकिन जब आप उस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि जो भी है, बट वो उतना टाइम जिया है, तो वो थोड़ा अलग लेवल का लगता हाँ है। हाँ, आइसोलेशन है ना, क्योंकि वो जो डॉक्टर है उसकी बीवी मर गई है, उसकी ओ भाई, जो डॉक्टर है और जो डॉक्टर है उसकी बीवी मर गई है, उसकी बेटी भी सुसाइड कर लेती है। उसके पास बचा क्या? उसका इतना बड़ा घर है, पैसा है, सब कुछ है। ऑन दी अदर हैंड उसके पास, हाँ, उसके पास रिवेंज बचता है, राइट? हुँ, वो रिवेंज ही लेता है। करेक्ट। रिवेंज जब लेता है तो विंसेंटे को वो पकड़ के रूम में बंद कर देता है, और उसको वहीं पे रखता है वो, जब तक विंसेंटे काम डाउन नहीं होता। हुँ, वो क्यों काम डाउन होता है? क्योंकि वो डॉक्टर उससे बात तक नहीं करता है। एक सीन में उसको करेक्ट। खाना ला के दे देता है, खाना देते और बराबर। फिर वो बोल देता है मेरे से बात कर ले भाई, खाते खाते, हाँ, और वो चले वो रख जाता के है। चला जाता है, इट्स राइट। आइसोलेशन एट द कोर ऑफ द फिल्म, इट्स अबाउट आइसोलेशन। और आइसोलेशन, करेक्ट। एक मैंने अर्जेंटीनियन मूवी है, हुँ, हुँ, उस फिल्म का मुझे नाम बिल्कुल अभी याद नहीं आएगा, बट अर्जेंटीनियन मूवी है, उसमें भी ये जो रिवेंज है ना, रिवेंज स्टोरी, रिवेंज लव स्टोरी टाइप है, उसमें भी आइसोलेशन को बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ है। सो आई डोंट नो, स्पेनिश वर्ल्ड हुँ, में, हुँ, जो ये हुँ, हुँ, लैटिन वर्ल्ड है, उसमें मे बी लाइक इट्स समथिंग, देर इज़ समथिंग रिलेटेड टू आइसोलेशन, बिकॉज देर आर मैनी अदर फिल्म्स। एक और मूवी है वाइल्ड टेल्स करके, उसकी जो फर्स्ट फिल्म है, वो भी आइसोलेशन के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें एक बंदा होता है, वो क्या बोलते हैं,
थोड़ा वैसा होता है, उसको कोई पसंद नहीं करता है, उसको डॉक्टर अपनी फ़ीस बढ़ा देता है तो डॉक्टर के पास नहीं जा पाता है, उसके मम्मी पापा उसको पसंद नहीं करते हैं, उसके दोस्त उसको वो क्या बोलते हैं पसंद नहीं करते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, वैसा सा बंदा रहता है, तो आइसोलेटेड रहता है। सो वो भी अपना एक रिवेंज लेता है। सो आई डोंट नो इफ देर इज समथिंग इन द लैटिन वर्ल्ड रिलेटेड टू आइसोलेशन और इससे रिवेंज। मैं भी रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे को एकदम से रिसेंटली 2 मूवी और याद आई। उसमें भी बेसिक थीम अगर आप बोलो तो आइसोलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल नोवेयर नाम से एक मूवी आई थी, ठीक है? नोवेयर में ना एक माँ है अबाउट टू गिव अ बर्थ टू हर चाइल्ड, और वो गलती से शिप में, जो कार्गो शिप्स होती है, उसके कंटेनर में फँस जाती है। मे बी शी वाज़ गोइंग काइंड ऑफ डंकी रूट या समथिंग लाइक दैट। तो वो फँस जाती है अकेले, एंड देन इमेजिन वो पूरे सी में उसका कंटेनर पलट गया। ओ शिप जा चुका है, ओ एंड नाउ शी इज़ ट्रैप्ड सम मोर कंटेनर्स आस-पास इसका कंटेनर। उसने कम से कम पता नहीं कितने महीने निकाले, शी इवन गिव अ बर्थ इनसाइड अ कंटेनर, अकेले ही। अकेले। माय गॉड। अकेले, एंड देन देयर आर सिचुएशन जब उसमें उसको धूप नहीं दिख रही, छोटा-सा होल है, अब उसको होल से डर भी लग रहा पानी भर जाएगा, एंड देन आस-पास के जो पहले कंटेनर दिख रहे थे वो कंटेनर डूब चुके हैं कहीं न कहीं। अब इसको ये समझ नहीं आ रही ये निकले तो निकले कैसे? मतलब आप सोचो दिन-रात पूरा से एक बेबी कैरी करना, उसे खुद को भी बनाना, उसको भी बचाना, एंड देन आपको अभी तक ये नहीं पता है कि आप कभी निकलोगे कि नहीं वहाँ से। माय तो गॉड। वो भी एक आइसोलेशन था। एंड देन एक और सिमिलर मूवी मैंने रिसेंटली देखी, द प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म देखी मैंने, हाँ। वो भी काइंड ऑफ एक आइसोलेशन, जस्ट हाँ दैट यू हैव अ बडी नेक्स्ट टू यू। बट हाँ। उसमें वो बडी चेंज हो रहे हैं, देन पूरे टाइम आप हो, उसपे भी एंडिंग ऐसी हुआ। लास्ट में जब सब कुछ हुआ, देन फाइनली व्हेन दे रीच द बॉटम, मूवी खत्म हो गई। मूवी खत्म हो गई। तो मेरे को वो समझ नहीं आया था कि अब क्या? हाँ 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 हाँ। क्योंकि उसमें भी बहुत शानदार ये था कि पूरे टाइम चल रही है। तो हम्म, समहाउ जैसे एज़ यू राइटली सेड, आइसोलेशन है कहीं न कहीं उनके वर्ल्ड में, है ना। जो कि वो मूवीज़ के थ्रू बार-बार दिखा रहे हैं। मूवी में कहीं ना कहीं वो आ रहा है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी दीज़ पीपल आर कंसिडर्ड वेरी लाउड। मेरे जितने हाँ। फ्रेंड्स और यूरोपियंस हैं, और इवन जो मैं इनसे बात करता हूँ, हम्म दे आर वेरी फ्रेंडली, वेरी हम्म अपफ्रंट। और मतलब कैसा है ना, हम लोग जैसे अपने ऑफिस कॉल भी कर रहे हैं, ठीक है? मेरे हम्म टीम का बंदा नहीं है, लेकिन हम्म मेरे टीम का बंदा जब वीडियो कॉल कर रहा है, उसके बाजू में बैठा है दूसरी टीम का बंदा। हम्म, तो हमने बोला कि आपका देख रहा है, दोस्त दिख रहा है। तो उसने उससे कैमरा यूँ किया, वो उठ के डांस करने लगा कि हाँ, मैं आ गया गेम पे। वो हाँ इस हाँ लेवल के लाउड है वो लोग। हाँ हाँ हमारे हाँ। यहाँ क्या होता है कि किसी ने बोल दिया, "अबे! तेरा दोस्त दिख रहा है", तो फट से भाग हाँ, जाएँगे। भग जाता है, हाँ हाँ या फिर बोलेंगे कैमरा बंद कर, मैं क्यों आ रहा हूँ। हाँ हाँ। वो जस्ट उल्टा है। मतलब उसने देखा कि भाई दूसरी टीम में कोई नहीं, मैं नाच रहा, मतलब नाच रहा है, हाँ वीडियो पे हाँ नाच रहा है वो। मैंने हाँ हाँ कहा हाँ। ऑफिस में, आई मतलब नो दिस आई इज़ नो। जस्ट सोसाइटी। तो अलग ही भाई लेवल के लोग समथिंग हैं। इज देयर, मतलब वो सोसाइटी में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता है। मैं भी मतलब स्पेनिश लोगों से मिला था इधर आलेप्पी में। तो हम ओके, लोग वो जो बैक वाटर्स के ऊपर वो होती है ना बोट, उसमें गए थे। गुड्स राइट, राइट। बहुत थक गए हुँ, थे। सारे जर्मन्स थे वहाँ पे और यूरोपियन और भी लोग थे, बट स्पेनिश लोग जो थे ना उनमें जो एनर्जी स्टार्टिंग में थी वो वो एंड एंड में भी तक उतनी ही एनर्जी थी। वो एंड में जाके वो अंताक्षरी खेल रहे हैं, मतलब जो भी वो खेलते हैं वैसे गाने वाने गा रहे हैं वहाँ पे, और हम ऐसे बैठे हुए हैं लाइक भाई सही है इनका। बहुत, बहुत खतरनाक मस्त हम्म, लोग हैं वो लोग। हाँ हाँ मस्त लोग हैं। बट आई डोंट नो ये आइसोलेशन वाली चीज़ तो हमने मतलब अच्छी क्रैक करी है। हाँ। राइट, और एक और चीज़ यार, मतलब दे उनकी सोसाइटी काफ़ी ओपन है इस फिल्म में भी। मतलब अगर तू देखे जो पार्टी चल रही है और सारे जितने भी यूथ हैं वो बाहर जाके अपना मचा रहे हैं। राइट। सो इंडिया में हम सोच भी नहीं सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। हम लोग पार्टी के अंदर ही रहेंगे, मम्मी पापा के बाजू में खड़े रहेंगे पूरे टाइम निकलते टक। नहीं तो वो तो कल्चरल डिफरेंस है ना, वो अपनी-अपनी कंट्री का अपना-अपना हम्म अलग-अलग है। जैसा जो वो, अब वो लोग जब यहाँ पे, कई लोग उनके यहाँ भी होंगे जो लोग अपनी हम्म अपने इंडियन कल्चर को बहुत एडमायर करते होंगे। उनको भी हम्म लगता होगा नहीं यार, ये लोग इतना टाइम दे रहे हैं घर पे, हम्म हम्म घर हम्म वालों के साथ है। हम हम्म, दे ही नहीं पाते, 16 साल में हाँ भगा देते हैं हमको। हाँ 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 तो उनको वो एडमायरिंग लगता होगा। हमको वो फ्रीडम एडमायरिंग लगती है कि नहीं भाई, ये लोग तो मज़े कर रहे हैं। हाँ। तो वो सबका अपना-अपना पॉजिटिव द नेगेटिव ग्रास है। इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। एग्ज़ैक्टली, उन लोगों का कैसा है कि उनको शुरू में छोड़ दो, मरो तुम, अब तुम पिज़्ज़ा बॉय की नौकरी करो, डिलीवरी बॉय, मतलब हाँ नहीं है, तुम कमाओ, तुम करो, जो करना जो करो। मेरा हाँ खुद का मतलब जो मैनेजर है, हाँ। इस चीज़ की वो कई बार जब नए-नए आए थे तो हमसे पूछता था कि तुम लोग अभी भी ऐसे साथ में रहते हो? मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसे ही है भाई। तो बोलता हमारे ऐसा नहीं है, हम लोग ना उनको ऐसे तंग नहीं करना चाहते। फॉर अस इट्स लाइक हम लोग ने उनको 17 तक बड़ा किया, एंड हम्म देन अगर वो चाहे तो हमारे घर पे रह सकते हैं, जो हमने उनके लिए बनाया। हम खुद दूसरा घर ढूँढ के चले जाते हैं। हम्म लेकिन वी डोंट वांट देम टू सफर बिकॉज़ ऑफ अस, क्योंकि अब हमारी उम्र हो गई है कि भाई हम ढलने लगे, 50-55 के ऊपर हो गए। तो वी डोंट वांट आवर किड्स टू वेस्ट देयर लाइव्स ऑन अस। वो उनकी मेंटालिटी वैसी है, उसने ऐसा बोला। हम्म
मैं देख रहा हूँ भाई ये क्या चीज़ है? ये क्या है मतलब भाई उनको साथ में रखोगे ना तभी तो उनका टेक केयर नहीं, कर वो पाओगे। उनका कल्चर ही वैसा है ना। उनका कहना ही है हुँ, कि भाई वी आर देयर, जस्ट अ कॉल अवे। कुछ भी चाहिए वी आर देयर, बट देन वी डोंट वांट यू टू लुक इनटू अस कि हाँ, हम लोग एक हुँ, तुम्हारे लिए बर्डन है। क्योंकि वी नो कि हम भी उसी चीज़ से हुँ, गुज़रे हैं। हुँ, हमारे हुँ, भी घर वाले अलग हो गए थे, हमको पूरा फ्रीडम है। तो समहाउ ये हेल्प ही करता है कंपेयर टू इंडियंस। अगर अपन देखें अनटिल अनलेस कोई बंदा, जैसे कोई बच्चा है, हुँ, स्कूलिंग किया, कॉलेज किया, अगर वहीं पे उसका लोकली पला-बड़ा है तो उसका एक्सपोज़र एंड अ पर्सन जिसने स्कूलिंग भी बाहर से किया, हुँ, 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 कॉलेज भी बाहर से किया, अब वो नौकरी में है। अब जब दोनों बंदे साथ में सेम नौकरी पे आएँगे ना, हुँ, तो जो बंदा बाहर पला-बड़ा है और जो बाहर अच्छे से मतलब पूरी दुनिया देखा है, हुँ, हुँ, उसका एक्सपीरियंस, उसका एक्सपोज़र जो होगा और जो कॉन्फिडेंस उसमें होगा, हाँ, वो कॉन्फिडेंस उसमें नहीं होगा जो हमेशा से घर पे रहा है। हाँ, ये तो तो दिखता वो भी है ना। हाँ, और ये सेम चीज़ जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो ये दिखेगा कि भाई ये लोग जो हैं, जो कि 16 साल की उम्र से हमेशा अलग रहे हैं। तो ये लोग हर चीज़ खुद से करते आ रहे हैं। हाँ, तो इनका अलग-अलग कॉन्फिडेंस है। जो हाँ, चीज़ हमें करने में 2 बार सोचना पड़ता है, उनके लिए बड़ी नॉर्मल चीज़ है वो। हाँ, 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 आई नो। ये तो मतलब मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है यार। हुँ, जस्ट इमेजिन तू किसी यूरोपियन कंट्री में जाके, जहाँ पे एक ट्रैफिक जाम लग गया है, तू भी अपनी गाड़ी से उतर के ट्रैफिक जाम क्लियर करेगा क्या? मेरे से तो ना हो पाएगा। बट वो गोवा में मैं था, तो एक ट्रैफिक जाम लगा, एक यूरोपियन बंदा आया कहीं से, तो उसने बढ़िया सबको अच्छे से बोला कि हाँ इधर जाओ इधर जाओ, और ट्रैफिक जाम क्लियर कर दिया एकदम मस्त। और मैं सोच रहा था भाई इसका कॉन्फिडेंस क्या है यार, मेरे अंदर तो नहीं है ये सब इतना करने का। तो वो है वो चीज़ एकदम। वही चीज़ है। तो हम्म, मैं तो वही है, हर कल्चर का पॉज़िटिव लो तो अपना हम्म, खुद का कल्चर बन जाता है। तो वो हम्म। बहुत ही बड़ा टॉपिक है वो। आई थिंक हाँ। ऑफ टॉपिक हो जाएगा। नहीं नहीं, बट ये फिल्म तो मुझे अच्छी लगी थी, और ये मैंने मतलब फ़िल्म वो मैंने सजेस्ट इसीलिए करी थी क्योंकि वो तू स्पेनिश सीख रहा है ना, हुँ, तो हुँ। मुझे लगा आई थिंक अच्छी लगेगी तुझे मूवी। अच्छा, इवन जो स्पेनिश इसमें यूज़ किया ना सिंपल है। कई बार क्या होता है, ये लोग हमारी हिंदी से 3 टाइम्स तेज़ बोलते हैं। ओके। तो उनकी स्पेनिश जो है, नॉर्मल 2 स्पेनियार्ड्स को तुम बात करते हुए सुनोगे ना, तो हाँ, हाँ। तुमको सबटाइटल्स भी काम नहीं आएँगे, ऐसी हालत हो जाती है। बहुत तेज़ बोलते हैं, क्योंकि ओके। कहीं न कहीं उनके जो फ़ोनेटिक्स हैं, हुँ, जो हुँ। उनके वर्ड कॉन्जुगेशंस हैं, उसमें उनको पॉज़ नहीं करना पड़ता। अगर वो हमको हिंदी बोलते हुए सुन लें, तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि ओके। हम लोग एमपी से इतनी तेज़ हिंदी बोलते हैं कि ये नॉर्थ वालों का दिमाग हाँ। खराब हो जाता है हाँ, ना। हाँ, हाँ। कि भाई तू क्या बोल रहा है? अच्छा लाइक भले ही दैट। हिंदी भी बोलते हैं कि अरे शुद्ध बोल रहा है, अच्छी बोल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में और बाकी सब जगह थोड़ा हिंदी अलग हो जाता है। हाँ, 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 हाँ। अपना हिंदी बहुत अलग है हाँ, हाँ, और हम लोग बहुत फ़ास्ट भी बोलते हैं। हाँ। तो हमारी हिंदी से 3 टाइम्स फ़ास्ट है उनकी स्पेनिश। ओके। पता नहीं किस बात की जल्दी है उनको। हम लोग कभी कोई टास्क भी डिस्कस कर रहे होते हैं ना, अगर वो गलती से स्पेनिश में शुरू होते हैं, वो 2 मिनट में कॉल खत्म कर देते हैं। और हमारे साथ बेचारे इंग्लिश में बोलने में आधा घंटा लगाते हैं वो। ओके। क्योंकि उनके कैसा है ना, हमारे जैसे हमें इंग्लिश हमेशा कंपल्सरी रही है, हुँ, हुँ। उनके ऐसा नहीं है। हुँ, दे हुँ। हैव देयर पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक हॉस्पिटल एवरीवेयर, स्पेनिश इज़ द फर्स्ट थिंग। ओके। सेम विथ अदर कंट्रीज़ इन यूरोप। उनका हुँ। लोकल क्योंकि उनको फ्री है तो आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश जस्ट ऑप्शनल है। ओके। अगर आप किसी और उनकी इंग्लिश वो तभी पढ़ते हैं जब उनको लगता है नहीं मेरे को बाहर जाके सेटल होना है। हुँ। अदरवाइज़ दे आर गुड। तो इनके यहाँ आधे से ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते ही नहीं है। पढ़ हुँ। लिख लेंगे वही बड़ी बात है। ओके। और कतराते हैं कि मेरे को नहीं आती भाई। हुँ, और हुँ। हमको थोड़ा ऊँचा देखते हैं लोग। मज़े की बात तो ये है, ओके। क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 2 साल होने वाला है इनके साथ काम करके, तो दे द मोमेंट दे नो कि यार इसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तो दे कंसिडर अस अबव देम। ओके। भले ही वो 50 साल का एक्सपीरियंस हो उसको। तो इंग्लिश हाँ, एक ऐसी चीज़ बनी हुई है और वो बड़ी हाँ। मेहनत से क्लासेस लेके बस एक कन्वर्सेशनल इंग्लिश बोल पाते हैं क्योंकि आईटी में ज़रूरत पड़ती है, हुँ, हुँ, अदरवाइज़ हुँ। वो भी नहीं करेंगे। तो ओके। इसलिए उनका कल्चर बहुत ज़्यादा हाँ, हाँ। अच्छा मिला है एंड देन दे आर वेरी ओपन एंड वेलकमिंग टू अदर कल्चर्स, अदर हुँ, पीपल एज़ हुँ, वेल। वो हुँ। कभी नहीं बोलेंगे भाई तू यहाँ से है, वहाँ से है। हुँ। स्पेन में आप सबका वेलकम है। ओके। उन आज तक मैंने इन लोग से कभी नहीं सुना कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। दे आर ऑलवेज़ लाइक यू आर वेलकम टू स्पेन एनी टाइम, कभी अच्छा। भी आओ। हम देख नाइस। लेंगे। कुछ नहीं, उनका ना रेसिज़्म ना कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, दुनिया हाँ। भर की चीज़ें कुछ नहीं, एकदम फ्री रहते हैं, चिल रहते हैं। और आई थिंक उनका एक ही चीज़ रहता है कि भाई वर्ल्ड में हमारा नाम बन गया बेस्ट पार्टी प्लेस, बट हम लोग पार्टी के अलावा भी कुछ करते और हैं। भी कुछ करते हमारा हैं। जीवन हम हाँ, लोग हाँ, सिर्फ हाँ। पार्टी पीपल नहीं है, तो बस उनका एक ही आर्किटेक्चर रहता है कि भाई वगैरह स्पेन का, हाँ, गॉडी एंड बराबर। ऑल वो सब जो चर्च वहाँ पे बन रहा है। राइट, हुँ, हुँ, राइट। हुँ, हुँ। बसालिका ओवरऑल अगर स्पेनिश मूवीज़ देखें तो हुँ, हुँ। बहुत बहुत अलग, थोड़ा-सा अलग लगेगा। अलग क्योंकि लगता उन है, लोग हाँ, के हाँ। कॉन्सेप्ट आई थिंक सेम चीज़ मैंने किसी और में भी देखी थी, किसी पॉडकास्ट में कि अगर आप जापानीज़ मूवीज़ देखते हो या हुँ, कोरियन मूवीज़ देखते हो, तो उनका पर्सपेक्टिव लाइफ़ के लिए थोड़ा अलग है। हुँ, तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा क्योंकि आपने कभी जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था ना कि द थिंग्स दैट यू हुँ, डोंट नो वो एग्ज़िस्ट करती भी है। बट द मोमेंट यू नो कि अच्छा ये मैंने देखी नहीं है बट ये एग्ज़िस्ट करती है तो तुम्हें एक इंटरेस्ट जगेगा कि यार क्या मैं मिस कर रहा हूँ कि जो है। हुँ, हुँ। आपको अगर यही नहीं पता है कि वो चीज़ एग्ज़िस्ट भी करती है तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप वो मिस कर रहे हो। हाँ, हाँ, तो पता ही नहीं है तो बट कैसे वो है होगा? हाँ, हुँ, एग्ज़ैक्टली जो लेकिन जब पता चलता है उसके बाद मिस कर रहे हो तो देन डेफिनिटली यू आर मिसिंग इट। यू हैव हाँ, टू हाँ, मेक सम एफर्ट कि आप ये कर पाओ। कर पाओ। हाँ, हाँ, तो हाँ।
वही है, तो अगर आप एक काइंड ऑफ ना लैंग्वेज तो बस एक मीडियम है। हुँ। आप क्योंकि सबटाइटल्स तो है ही हर जगह। हाँ, सब हाँ, हाँ, हाँ। हमारे यहाँ अभी इंडिया में इतना ट्रेंड चल रहा है, हर कोई कोरियन ही देखता है। एक टाइम था पहले अपन जब कॉलेज वगैरह में थे तो इंग्लिश की बड़ी बातें होती हाँ, थी कि हाँ, भाई हाँ। इसने ये देखी, वो देखी क्या। अभी मैं देख रहा हूँ जो जनरेशन आ रही है इनको नेटफ्लिक्स पे भी कोरियन ही चाहिए। हे तो भगवान! तो मेरे को समझ नहीं आता ऐसा क्या? मैंने एक भी नहीं देखी आज तक। एक वो देखी थी अपनी उसे ज़ॉम्बी वाली। इनको ज़ॉम्बी से हुँ, बड़ा लगाव है। जैसे हुँ, स्पेनिश ना आइसोलेशन में थोड़ा ज़्यादा है। हुँ, हुँ। ये इन लोग को ज़ॉम्बी से बड़ा लगाव है। कोरियन वो में? हाँ, मतलब इफ यू सी ज़ॉम्बीज़ पे ही अलग-अलग सीरीज़ बना देते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। भर-भर के। तब मतलब उसी के पार्ट्स पे हाँ, बनाएँगे, सीज़न्स बना रहे हैं। आप थक जाओगे देख-देख के, ज़ॉम्बी भाई नहीं खत्म हो रहे। ज़ॉम्बी तू बोल रहा है, एक वो मूवी देखना द वेलिंग करके एक है। अच्छा, वो मतलब ज़ॉम्बी नहीं है बट वो हॉरर मूवी है। वो ओके। देखना भाई।